वेलकम टू स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। और पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होती है, और कितने टेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है, कितने की नहीं बनती है। ठीक है, और आज फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चौथा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, देखिए सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यूएस। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। देखते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। हालांकि हमने ऑब्जेक्ट लिखा जैसे कैसे कि सब्जेक्ट होना, जैसे हमने लिख दिया, इसलिए ध्यान बना है। इसका जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ रख दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, होता क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है तो अगर हम पैसिव वॉइस के उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। और सभी में पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सी कॉल्स यू, वह तुम्हें पुकारती है। तो हमें पता लगा कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें एस या एस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट का है तो फिर हम इसको इसके अनुसार बनाएंगे। तो इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो हम पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो हमने इसके सब्जेक्ट बना दिया। इसका जो सब्जेक्ट है तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। इससे पहले हमने बाय का प्रयोग कर दिया। ठीक, नियम के अनुसार। तीसरी बात भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो हम ना कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बल्कि पैसिव वॉइस में जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे यू है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, क्या होगा, आर। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगा हुआ था, इसमें कार्ड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सभी को मालूम, एज आर एम होती है। और पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में करते क्या, वो तो आपको ही मालूम ही है कि एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग और जुड़ जाता है, बाकी सब नियम वैसे ही रहते हैं। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता एक गाना गा रही है। देखिए, इसका ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना, हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब एक विचर है तो हमने एक विचर करता है सर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, तो इज आएगी तो हमने इज लगा दी। अब बीइंग हमें और जोड़नी, हमने बीइंग जोड़ दिया। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना तो सिंग की सॉन्ग हो जाएगी। और जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं, तो हमने बाय का प्रयोग कर दिया, गीता, वाई गीता। तो ये हो गया ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय गीता, की एक गाना गीता के द्वारा गाया गया। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे अच्छी बात तो बेटा ये कि इसमें
थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो हमें कोई अलग से फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें वो चीज़ें करने पड़ती हैं। एक्टिव वॉइस के अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का उससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। बाकी नियम वही रहते हैं। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, रोहन हैज बीन रिटन ए बुक। मोहन ने एक किताब लिखी। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, यानी कि थर्ड फॉर्म है, दी हुई है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब तो हमने इसके सब ऑब्जेक्ट को हमने इसका बना दिया सब्जेक्ट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हमने एहजी लगाई। उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अब जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस को अगर उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय लगाते हैं, हमने बाय लगा दिए, और उसके बाद में रोहन। तो ये हो गया ए बुक हैज रिटन बाय रोहन। एक किताब रोहन के द्वारा लिखी गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।